पति ऑफिस से रूम आता है और पत्नी से बोलता है, नेहा, चाय बनावो। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। और वे हाथ पैर धोने चला जाता है और इधर फोन की घंटी बजती है। वे फोन पति के माँ की होती है जिसे नेहा नजरअंदाज कर देती है। उसके बाद पति हाथ पैर धोकर आता है और पत्नी चाय लेकर आती है। उसने उसे गर्म गर्म चाय पिलाई और पूछा। आज सैलरी आ गई होगी आपके? पति मुस्कुराहट के साथ बोला। हाँ, और इस महीने ओवरटाइम का पैसा भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज में बोली। क्या हम इस रविवार को शॉपिंग करें? पति बोला। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से फोन पर बात कर उनका हाल पूछोगी। पत्नी ने दबी आवाज में हाँ कर दी। पति सिर्फ यह चाहता था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद माँ का फोन आया। उधर से माँ बोली। कैसे हो बेटा? अच्छा से हो, आपका आशीर्वाद है। बेटा, कैसे भी करके कुछ पैसे भिजवा दो प्लीज, हॉस्पिटल में इलाज के लिए। पति ने यह बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली। माँ से बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। पति ने माँ को यही सलाह दी। माँ, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए। माँ बोली। बेटा, सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं होता और वहां ध्यान भी नहीं रखते। इस बार तो पत्नी को गुस्सा आ गया और वह पति से बोली। बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए। ये बोलते हुए बोली। वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है। पति इस बार बोला। ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला। माँ, इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवा लीजिए। बेटा प्लीज 2,500 रुपये तो भेज ही दो। तो पति पत्नी से बोला। कम से कम 2,500 रुपये तो दे देने दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली। ठीक है, बोल दो कि 2,500 रुपये भिजवा देंगे कल। तो उधर पति बोला। सासू माँ, आपको कल 2,500 रुपये भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासू माँ सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लगे। जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा। क्या यह मेरी माँ का फोन आया है? पति बोला। हाँ, तुम्हारी माँ का ही फोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार जोर से रो पड़ी और फोन में माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो उधर से माँ बोली। बेटी, यदि सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 माँओं का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम उसी माँ से माफी मांगो जिसके प्रति तुम्हारे मन में मैल है, तो शायद ईश्वर भी तुम्हें माफ कर दे। प्रॉमिस है माँ, आज के बाद कभी भी माँ जी के लिए मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना को नहीं आने दूंगी। मुझे क्षमा कर दो। मेरी तुमसे किया गया वादा है।